हेलो क्लास 10। क्या हाल चाल है आपके? उम्मीद है बढ़िया होगी। तैयारी बहुत जोरदार चल रही होगी आपकी। ठीक है। आज उसी तैयारी को और अच्छा बनाने के लिए हम मैथ्स का न्यू चैप्टर लेके आए हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है। जिसमें हम पी वाई यूज करेंगे। ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं हम। इफ x अपॉन 12 माइनस 3 अपॉन एक्स इक्वल्स टू 0, देन द वैल्यू ऑफ x। तो हमें किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है? x की। x अपॉन 12 माइनस 3 अपॉन एक्स इक्वल्स टू 0। एलसीएम कितना आ जाएगा? 12x एक्स स्क्वायर माइनस 36 इक्वल्स टू 0। ये 0 में पहुंच जाएगा। और एक्स स्क्वायर माइनस 36 इक्वल्स टू 0। एक्स इक्वल 36 और x अंडर रूट 36। तो x बराबर कितना आएगा बच्चों? प्लस माइनस 6। ठीक है। x की वैल्यू कितनी आई है? प्लस माइनस 6। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2। विच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज रियल एंड इक्वल रूट्स। हमें बताना है कौन सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसके रूट्स कैसे है, रियल है और इक्वल है। तो ठीक है। रियल और इक्वल होने के लिए जो डी है वो किसके बराबर होना चाहिए बच्चों? 0 के बराबर होना चाहिए। तो इक्वेशन नंबर 1 को सोल्व करके देखते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x इक्वल्स टू 2x प्लस 1। 2x से 2x कैंसिल और 1 से 1 कैंसिल। और एक्स स्क्वायर बराबर कितना आ गया? 0। हम इसे एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 0x प्लस 0 इक्वल्स टू 0। डी की वैल्यू निकालते हैं। बी स्क्वायर माइनस 4ac से। बी की वैल्यू कितनी है? 0 माइनस 4। ए की वैल्यू 1 है और सी की वैल्यू 0। 0 माइनस 0। तो डी की वैल्यू कितनी आई है बच्चों? 0। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। ठीक है। और बी भी चेक कर लेते हैं एक बार। बी को इक्वेशन बना लेते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 0। हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाई। तो डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी की वैल्यू 1 है भाई, यहाँ पे कोफिशिएंट 1 है और इसका कोफिशिएंट भी 1 है। 1 इंटू 0। 1 माइनस 0 इक्वल कितना है? 1। क्या ये 0 के बराबर है? 0 के बराबर नहीं है। अगर ये 0 के बराबर नहीं है तो इसके जो रूट्स है वो ना तो रियल है और ना ही इक्वल। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 है। इफ द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन 4x स्क्वायर माइनस 5x प्लस k इज इक्वल्स टू 0 आर रियल एंड इक्वल, देन द वैल्यू ऑफ k। जब हमारे रूट्स रियल और इक्वल होते हैं तो d बराबर कितना होता है बच्चों? बी स्क्वायर माइनस 4ac। ए की वैल्यू ये है, बी की वैल्यू माइनस 5 है और सी की वैल्यू k है। पुट करते हैं। 0 इक्वल्स टू बी की वैल्यू माइनस 5 माइनस 4। ए की वैल्यू 4 है और सी की वैल्यू k है। 25 माइनस 16 के। ये माइनस के 25 इधर आके प्लस के 25 माइनस के हो जाएंगे बच्चों। माइनस 16 के। माइनस से माइनस कैंसिल। और जो के की वैल्यू आई है वो कितनी आई है बच्चों? 25/16। ठीक है। 25/16। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 4 है। If the roots of equation ax square plus bx plus c is equals to 0, a is not equal to 0 and real and equal, then which of the following relation is true? ठीक है। हमें कौन सा रिलेशन बताना है, कौन सा रिलेशन सही है जब इसके जो रूट्स है वो कैसे है? रियल और इक्वल है। तो d बराबर कितना होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है। d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। 0 रखेंगे। बी स्क्वायर माइनस 4ac। चलिए हम इक्वेशन से बनाते हैं। बी स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा? ए सी। भाई हमें क्या चाहिए? 4a चाहिए। तो यहाँ पे बी स्क्वायर माइनस ए सी बराबर 0। हमें ये इक्वेशन बनानी है। ठीक है। तो ऑप्शन ए से ये इक्वेशन नहीं बन रही क्योंकि 4 नहीं आ रहा। तो ए इज रॉन्ग। बी देखते हैं। बी स्क्वायर ये प्लस का ए सी है इधर आके माइनस का, इससे भी 4 नहीं बन रहा, ये भी ऑप्शन नहीं है। थर्ड इक्वेशन देखते हैं। बी स्क्वायर बराबर 4ac
और बी स्क्वायर ये प्लस के 4 इधर आके माइनस के 4ac। तो क्या इक्वेशन बन गई है? बिल्कुल। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। और डी भी करेक्ट नहीं है क्योंकि यहाँ 4 नहीं है, इजीली हम ये देख सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास। The least positive value of k for which the quadratic equation 2x square plus kx plus 4 is equals to 0 has rational roots is। रेशनल रूट्स है तो ये रियल और इक्वल रूट्स होंगे, ठीक है। तो d इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, 0, b की वैल्यू k है -4, a की वैल्यू बच्चों 2 है और c की वैल्यू 4 है। k स्क्वायर माइनस 38 इज इक्वल्स टू 0। के स्क्वायर ये माइनस के 38 इधर आके पॉजिटिव, थर्टी एट के फैक्टर करेंगे 16 इंटू 2, तो k की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों? 4√2, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 6 है। अब देखिए ये 5 क्वेश्चन हमारे ऑप्शन वाले थे, अब ये थोड़ा वेरी शॉर्ट है और शॉर्ट क्वेश्चन चलेंगे और लॉन्ग भी इसमें हम करेंगे। आज टोटल क्वेश्चन रहने वाले हैं हमारे पास 15। क्वेश्चन नंबर 6 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k शो दैट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 4x स्क्वायर प्लस kx प्लस 1 इज इक्वल टू 0 हैज रियल एंड इक्वल रूट्स। इसके भी कैसे रूट्स दे दिए? रियल एंड इक्वल रूट्स दे दिए। तो d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये 0 है d, और b की वैल्यू कितनी है बच्चों? k स्क्वायर, a की वैल्यू 4 है और c की वैल्यू 1 है। k स्क्वायर माइनस 16 बराबर 0, तो k स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा बच्चों? 16 k अंडर रूट 16, k की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी प्लस माइनस के 4, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 है, फाइंड द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ p फॉर विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन x स्क्वायर माइनस 2 इंटू p प्लस 1x प्लस p स्क्वायर हैज रियल रूट्स। फाइंड द रूट्स ऑफ द इक्वेशन शो ऑब्टेन। हमें पहले स्मॉलेस्ट वैल्यू p की निकालनी है और फिर हमें उसके रूट्स भी बताने हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके रूट्स रियल हैं, ये b की वैल्यू हो जाएगी, ये c की, और यहाँ पर 1 है वो a की। बी स्क्वायर माइनस 4a c इज इक्वल्स टू 0। b की वैल्यू कितनी है? -2, p प्लस 1 होल स्क्वायर, a की वैल्यू 1 है और c की वैल्यू p स्क्वायर है। 4 इंटू पी प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 4p स्क्वायर टू 0। 4 a प्लस b का होल स्क्वायर लगाएंगे, p स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2p। 4 के अंदर मल्टीप्लाई कर रहे हैं, माइनस से प्लस कैंसिल और 8p, ये प्लस का 4 इधर आके माइनस का, और p इजिकल्स टू कितना बचा बच्चों? -4/8, और p इजिकल्स टू आया -1/2। ये आई है हमारे पास p की वैल्यू, ठीक है। अब हमें इस इक्वेशन के रूट्स भी फाइंड आउट करने हैं। ये p की वैल्यू हम अपनी इक्वेशन में रखते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 2, p की वैल्यू है -1/2 प्लस 1 x प्लस -1/2 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0, -2 यहाँ पे आ जाएगा 1/2 सोल्व करके इसे, और ये बचेगा 1/4 इज इक्वल्स टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1/4 इज इक्वल्स टू 0। एलसीएम आया 4, 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। ये 4 तो 0 में पहुंच जाएगा। अब इसके हमें रूट्स फाइंड आउट करने हैं। तो ये बन रहा है 2x का होल स्क्वायर और ये बन रहा है 1 का स्क्वायर। 4 को मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू 2x। अब देखिए a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस -2ab, तो हमारे पास बना बच्चों 2x माइनस 1 का होल स्क्वायर।
ठीक है, 0 है, तो हम इसे लिख सकते हैं 2x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0 और x इज इक्वल्स टू हो जाएगा 1/2। ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास 1/2। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास। इन अ फ्लाइट ऑफ अ 2800 kilometer an aircraft was slowed down due to bad weather. Its average speed is reduced by 100 km per hour, and by doing so the time of flight is increased by 30 minutes. Find the original duration of the flight. ये बहुत स्पेशल क्वेश्चन है, वर्ड प्रॉब्लम वाला। ठीक है, ये सीबीएसई 2024 में पूछा हुआ है। चलिए सोल्व करते हैं इसे। In a flight of 2800 kilometer, an aircraft was slowed down to do bad weather. It is for average speed is reduced by 100 km per hour, and by doing so, the time of flight is increased by 30 minutes. Find the original duration of the flight. ठीक है, लेट करते हैं, लेट ओरिजिनल स्पीड। हमारे से ओरिजिनल स्पीड पूछिए, तो ओरिजिनल स्पीड लेट करते हैं x किलोमीटर पर आवर। ठीक है, और जो स्पीड रिड्यूस हो रही है, रिड्यूस्ड स्पीड कितनी रिड्यूस करे ओरिजिनल में से 100, ये हो जाएगी x माइनस 100 किलोमीटर पर आवर। तो टाइम जो रहेगा, ओरिजिनल ड्यूरेशन का जो टाइम रहेगा, इसे हम ओडी लिख रहे हैं t1, वो रहेगा 2800 अपॉन x, और टाइम 2 रिड्यूस करके जो स्पीड है वो हो जाएगा 2800 अपॉन x माइनस 100। ठीक है, कहा है द टाइम ऑफ फ्लाइट इज इंक्रीज बाय 30 मिनट। तो जो टाइम है फ्लाइट का वो कितना इंक्रीज हो जाता है, 30 मिनट इंक्रीज हो जाता है। देखिए टाइम 1 और टाइम 2, टाइम 1 हमारे पास है और टाइम 2 भी हमारे पास है, इससे ये कितना इंक्रीज हो जाता है, 30 मिनट इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, 30 मिनट को हम ऐसे लिख सकते हैं 1/2 आवर, भाई 30 मिनट का मतलब आधा घंटा। तो ये हो जाएगा t2 माइनस t1 इज इक्वल्स टू 30। t2 कितना है हमारे पास बच्चों, 2800 अपॉन x माइनस 100। t1 है 2800 अपॉन x इक्वल्स टू 1/2। ठीक है, यहाँ पे अब हम इनका एलसीएम लेंगे। एलसीएम आ जाएगा x माइनस 100 x 2800 x माइनस 2800 x प्लस 28000। इनकी मल्टीप्लाई की है ऐसे और ऐसे 1/2। देखिए माइनस का है और ये प्लस का कैंसिल हो गया, ऊपर बचा 28 अपॉन x² माइनस 100x इज इक्वल्स टू 1/2। ये हो जाएगा 28 दूनी 56 इज इक्वल्स टू x² माइनस 100x। इसे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लेते हैं, x² माइनस 100x, ये प्लस के 56 है, ये इधर आके कैसे हो जाएगा माइनस के, इज इक्वल्स टू 0। अब इसके हम फैक्टर करते हैं बच्चों, तो फैक्टर आएंगे x² माइनस 800x प्लस 700x। कॉमन लेंगे तो बचेगा x माइनस 800 और एक आएगा x प्लस 700 इज इक्वल्स टू 0। अब इनको 0 के बराबर रखेंगे तो एक वैल्यू आएगी हमारे पास पॉजिटिव में 800 और एक वैल्यू आएगी माइनस के 700। ठीक है, तो माइनस के तो लेंगे नहीं, क्योंकि जो स्पीड होती है वो नेगेटिव कभी नहीं होती। ठीक है, तो हम कौन सी स्पीड लेंगे, केवल 800। हमें बताना है ओरिजिनल ड्यूरेशन।
T1 की वैल्यू बतानी है। किसकी बतानी है? T1 की। तो T1 हो जाएगा 2800 अपॉन 800, 7 4 जा 2 4 जा, तो T1 आया हमारे पास 7/2 आवर, या आप कह सकते हो 3/1/2 आवर। ठीक है, ठीक है बच्चों। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं। The denominator of a fraction one more than the twice the numerator. If the sum of the fraction and its reciprocal to 16/21 found the fraction. हमें फ्रैक्शन फाइंड आउट करना है। ठीक है, हम न्यूमरेटर लेट करेंगे x, तो डेनोमिनेटर कितना हो जाएगा बच्चों? ट्वाइस से कितना ज्यादा है? 1 ज्यादा है। तो हमारे पास जो फ्रैक्शन बन के आएगा, फ्रैक्शन वो क्या बन के आएगा? न्यूमरेटर अपॉन डेनोमिनेटर, वो आएगा x/2x+1। अब कहा है सम करना है हमें फ्रैक्शन एंड इट्स रेसिप्रोकल। तो हमारे पास फ्रैक्शन क्या है? x/2x+1, और इसका रेसिप्रोकल क्या होगा? 2x+1/x। इनका सम किसके बराबर है बच्चों? 216/21। x/2x+1 प्लस 2x+1/x, और ये हो जाएंगे 58/21। ठीक है, मल्टीप्लाई करते हैं, एलसीएम आएगा x 2x+1, ये हो जाएगा x², यहाँ हो जाएगा 4x² +1 + 4x। देखिए बच्चों, यहाँ पर होल स्क्वायर बनेगा 2x+1 का, और हमने होल स्क्वायर को डायरेक्ट ओपन कर दिया है। 58/21, 5x² + 4x + 1 अपॉन 2x² + x इज इक्वल्स टू 58/21। मल्टीप्लाई करते हैं, अब x² वाली टर्म, ये सारी टर्म इधर उठा के ले आते हैं, और ये हो जाएगी माइनस में 116x² माइनस 105x² प्लस 58x माइनस 84x माइनस 21। ठीक है, और अब हम इसके फैक्टर करेंगे। देखिए फैक्टर कैसे करेंगे? मल्टीप्लाई करेगा 11 की और 21 की, तो 11 और 21 की मल्टीप्लाई करें, कितना जाएगा? ये आया। इसके फैक्टर करने हैं। क्या करने हैं बच्चों? इसके फैक्टर। तो इसके फैक्टर होंगे 33 × 7, और मल्टीप्लाई प्लस करके हमें कितना लाना है? 26। तो 33 × 7 ये बचा, और 33 में से 7 माइनस करेंगे तो कितना आएगा बच्चों? 26। ठीक है, तो फैक्टर हुए हमारे पास 0 = 11x² माइनस 33x प्लस 7x माइनस 21। 11x कॉमन लेंगे, क्या बचेगा? x-3। यहाँ से 7 कॉमन लेंगे, बचेगा x-3। तो फैक्टर आया हमारे पास x-3 और 11x + 7। तो x की वैल्यू जो आएगी हमारे पास, वो कितनी आ जाएगी बच्चों? एक आ जाएगी x की वैल्यू 3, और एक वैल्यू आएगी -7/11। हमें फाइंड आउट करना है क्या? फ्रैक्शन। तो हम नेगेटिव तो लेंगे नहीं, हम लेंगे पॉजिटिव वैल्यू। तो फ्रैक्शन था हमारे पास ये, x की वैल्यू 3 है, और ये हो जाएगी 3 2 6 और 1 7। तो हमारे पास जो फ्रैक्शन आएगा वो कितना आ जाएगा? 3/7। ठीक है बच्चों, 3/7। क्वेश्चन नंबर 10 है, find the value of p for which one root of the quadratic equation px² minus 14x plus 8 is equals to 0 if 6 times the other। ठीक है,
लेट करते हैं, लेट 1 रूट एल्फा, और जो अदर रूट है वो कितना हो जाएगा बच्चों, इसका 6 टाइम्स 6 एल्फा। सम ऑफ द रूट्स क्या होते हैं, सम ऑफ द रूट्स माइनस बी अपॉन ए, एल्फा प्लस 6 एल्फा। बी की वैल्यू कितनी है, -14, और ए की वैल्यू है बच्चों पी, तो आ जाएगा 7 एल्फा इज इक्वल्स टू 14 अपॉन पी, और p बराबर आ जाएगा 2 अपॉन एल्फा। अब हम यहां से निकालते हैं प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स क्या होते हैं, c अपॉन ए, एल्फा इंटू 6 एल्फा। c की वैल्यू कितनी है 8, और p की वैल्यू बच्चों हमारे पास ये निकालना है 6 एल्फा स्क्वायर इज इक्वल्स टू 8 अपॉन पी। एल्फा की वैल्यू हम यहां से रखते हैं, एल्फा की वैल्यू निकाल लेते हैं, एल्फा बराबर कितना आ जाएगा 2 अपॉन पी, तो 6 इंटू 2 अपॉन पी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 8 अपॉन पी, 6 इंटू 4 पी स्क्वायर इंटू 8 अपॉन पी, पी से पी कैंसिल एक, तो यहाँ बचा 6 इंटू 4 अपॉन पी इज इक्वल्स टू 8, तो पी इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा बच्चों, 6 इंटू 4 अपॉन 8, 4 2 जा 8 और 2 3 जा 6, तो p की वैल्यू कितनी आएगी 3। ठीक है बच्चों, p की वैल्यू 3। क्वेश्चन नंबर 11 है, फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हमें क्या फाइंड आउट करना है, डिस्क्रिमिनेंट, d की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें ये दे रखी है, हैज द कमेंट ऑन द नेचर, इसका कमेंट बताना है नेचर ऑफ रूट्स कैसे है इसके। तो डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करने के पहले इक्वेशन बनाते हैं, 4x स्क्वायर प्लस 0x माइनस 5 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो d बराबर कितना है होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, 0 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 4 इंटू माइनस 5, तो ये आया 0 प्लस 4, मल्टीप्लाई कर लेते हैं डायरेक्ट 80, तो जो d की वैल्यू आई है वो कितनी आई है बच्चों, हमारे पास 80 आई है। ठीक है, 80 आई है, तो d की वैल्यू क्या है, 0 से बड़ी है। अगर d की वैल्यू 0 से बड़ी होती है, जब इसके जो रूट्स होते हैं वो कैसे होते हैं, रियल और डिस्क्रीट, रूट्स रियल एंड ठीक है डिस्टिंक्ट। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 12 है, इफ द सम ऑफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन is 13 upon 21 more than the product of the roots, then find the value of k। देखिए, हमें जो रिलेशन दे रखा है वो रिलेशन ये है कि जो सम ऑफ द रूट्स है अल्फा प्लस बीटा, वो 31 अपॉन 21 ज्यादा है किससे, प्रोडक्ट ऑफ द रूट से। ठीक है, हम अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू फाइंड आउट करें, अल्फा प्लस बीटा क्या होते हैं, माइनस बी अपॉन ए, माइनस बी की वैल्यू कितनी है -11, और ए की वैल्यू है के, तो हो जाएगा 11 अपॉन के, अल्फा प्लस बीटा। और हम अल्फा बीटा की वैल्यू बात करें तो सी अपॉन ए होता है, सी की वैल्यू है के -23 अपॉन ए की वैल्यू भी के है। तो चलिए वैल्यू रखते हैं और आंसर फाइंड आउट करते हैं। 11 अपॉन के इज इक्वल्स टू के -23 अपॉन के प्लस 31 अपॉन 20, एलसीएम आएगा 21 के, मल्टीप्लाई करते हैं 21 के माइनस 21 किस दूनी 42 और 48 प्लस 13 के से के कैंसिल,
11 मल्टीप्लाई 21 इजिकल्स टू 21 के और 30 के जोड़ेंगे तो 4 3 34 के आ जाएगा, -483। मल्टीप्लाई करते हैं, 11 कम 11, 11 दूनी 22, 23। ये माइनस के इधर आके प्लस के हो जाएंगे, 34 के इजिकल्स टू 4। तो के की वैल्यू कितनी आएगी, 714/34। ठीक है बच्चों, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है कि हमारे पास के की वैल्यू कितनी आई। क्वेश्चन नंबर 13 है, सोल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 4b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखे हमें एक्स स्क्वायर माइनस 2ax माइनस 4b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब हमें 2x बनाना है। तो 2x बनाने के लिए हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर इसके फैक्टर करेंगे, प्लस 2b माइनस a x माइनस 2b प्लस a x माइनस 4b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, अगर बच्चों आपको इसके फैक्टर समझ में नहीं आए तो देखिए, यहाँ देखिएगा, यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई हुआ है 2b का होल स्क्वायर माइनस a का स्क्वायर। एक बार इसे प्लस करेंगे और एक बार माइनस, 2b माइनस a और 2b प्लस a। ठीक है, ये आइडेंटिटी हमने यहाँ पे यूज करी है, जो ये है। चलिए अब वैल्यू यहाँ से कॉमन ले लेते हैं, x कितना बचेगा, x प्लस 2b माइनस a। यहां से कॉमन लेते हैं हम 2b प्लस a, x प्लस 2b माइनस a बचेगा। ठीक है बच्चों, तो x की वैल्यू यहाँ से कितनी आएगी, a माइनस 2b, और यहाँ से आएगी 2b माइनस a। ये हमारे पास x की वैल्यू आई है। ठीक है, यहां से अगर आपको कॉमन लेने में प्रॉब्लम आ रही है तो इसके प्लेस पे ये रख दीजिएगा, और ये रखने के बाद 2b प्लस ए यहाँ भी है और 2b प्लस ए यहाँ भी है, कॉमन लेके क्या बचेगा, 2b माइनस ए। क्वेश्चन नंबर 14 है, द सम ऑफ टू नंबर इज 34 इफ 3 is subtracted from one number and 2 is added to another, the product is these two numbers is become 260। जो प्रोडक्ट है वो कितनी है, 260। लेट करते हैं, फर्स्ट नंबर लेट करते हैं x और सेकंड नंबर लेट करते हैं y। इनका जो सम है वो कितना है बच्चों, 34। तो y बराबर कितना आ जाएगा, 34 माइनस एक्स आ जाएगा। अब कहा है इफ 3 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम वन नंबर, जो 3 है वो सब्ट्रैक्ट करना है फर्स्ट नंबर से, ये कर दिया। 2 इज एडेड टू अनोदर, जो 2 ऐड करना है अनोदर नंबर में। ठीक है, इनके प्रोडक्ट जो है वो कितनी है बच्चों, 260। ओके, चलिए x माइनस 3, यहाँ पे y की वैल्यू रख लीजिए, 34 माइनस एक्स प्लस 2। मल्टीप्लाई करिएगा, 36x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 108 प्लस 3x माइनस एक्स स्क्वायर 39x, ये माइनस के 108 है, इधर आके पॉजिटिव हो जाएंगे, 863। ठीक है, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 39x माइनस 368
माइनस कॉमन लेंगे, ये बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस 39x प्लस 368। ठीक है बच्चों, अब इसके हम फैक्टर करेंगे। तो इसके फैक्टर हो जाएंगे एक्स स्क्वायर माइनस 23 माइनस 16, हाँ 368 इज इक्वल्स टू 0। कॉमन लेते हैं, एक तो आएगा x माइनस 3 सॉरी 23 और एक आएगा 16 इज इक्वल्स टू 0। तो x की वैल्यू 2 आई है 23 और एक आई है x की वैल्यू 16। ठीक है बच्चों, एक तो 23 आई है और एक कितनी आई है 16। अब हम फाइंड आउट करेंगे नंबर्स। तो फर्स्ट नंबर आ जाएगा हमारे पास 23 और सेकंड नंबर कितना आ जाएगा y माइनस 34 माइनस 23। ये अगर हम x की वैल्यू 16 रखते हैं तो फर्स्ट नंबर आता है हमारे पास x बराबर 16, तो y बराबर कितना आ जाएगा 34 में से 16 माइनस करो 18। ठीक है, ये हमारे पास नंबर आ जाएंगे 16 और 18 और एक आ जाएगा 23 और 11। लास्ट क्वेश्चन रहेगा क्वेश्चन नंबर 15। The hypotenuse of right angle triangle is 6 centimeter more than the twice the length of the shortest side. If the length of the third side is 6 centimeter less than the thrice the length of the shortest side, then find the dimension of the triangle. ठीक है बच्चों, इसकी मैं इक्वेशन बना के दूंगा और फिर आपको उसकी डायमेंशंस कमेंट में बताने क्या आएगी। तो चलिए इक्वेशन बनाते हैं। एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं, ये साइड बी लिखते हैं, इसे ए और इसे सी। ठीक है, जो शॉर्टेस्ट साइड है वो 6 सेंटीमीटर मोर देन है ट्वाइस द लेंथ ऑफ द शॉर्टेस्ट साइड। ठीक है बच्चों, शॉर्टेस्ट साइड को हम ये मानते हैं, ये शॉर्टेस्ट साइड। जो हाइपोटेनियस है, हाइपोटेनियस कितनी है बी, बी इज इक्वल्स टू 2a प्लस 6। एक इक्वेशन तो ये बन जाएगी हमारे पास। कहा है फिर इफ द लेंथ ऑफ द थर्ड साइड इज 6 सेंटीमीटर लेस देन थ्राइस द लेंथ ऑफ द शॉर्टेस्ट साइड। जो थर्ड साइड है वो शॉर्टेस्ट साइड की थ्राइस से कितनी कम है, 6 कम है। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है बच्चों, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ये होता है। बी की वैल्यू कितनी है बच्चों 2a प्लस 6 का होल स्क्वायर और सी की वैल्यू कितनी है 3a माइनस 6 का होल स्क्वायर। और हम ए स्क्वायर को ऐसे ही रखें क्योंकि हमारी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी वो ए में ही रहेगी हमारे पास। ठीक है, तो इसका होल स्क्वायर करते हैं 4a स्क्वायर प्लस 36 24 इज इक्वल्स टू 9a स्क्वायर प्लस 36 माइनस 36a प्लस a स्क्वायर। देखिए प्लस के 36 से तो प्लस के 36 कैंसिल, 9a स्क्वायर में से 4a स्क्वायर जाएंगे बचेगा 5a स्क्वायर और प्लस 6 प्लस a स्क्वायर माइनस 36 है और माइनस 24 है, प्लस के 24 इधर आके माइनस के 24 हो जाएंगे तो ये हो जाएगा 50। तो 0 बराबर कितना आ जाएगा 6a स्क्वायर, ये आ जाएगा 60, ऐड करके कितना आ जाएगा बच्चों 60 माइनस 60। आप यहां से आप साइड इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं डायमेंशंस। तो इसकी जो डायमेंशंस हो गया वो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि क्वेश्चन नंबर 15 की जो डायमेंशंस है वो क्या क्या है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।